कि इस समय जो पेपर चल रहा है यानी कि 1/8/2022 का पेपर है होम साइंस का। आपको बताते चलिए प्रिंटेड पेजेस 4 है। 520 है बीए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड एग्जामिनेशन 2022 नई शिक्षा नीति 2020 मेजर है होम साइंस है। पेपर कोड आप देख सकते हैं AL3020I1T है। और इंट्रोडक्शन टू द क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स दिया है। तो इंट्रोडक्शन टू द क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट टाइम 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स 75। नोट अटेम्प्ट ऑल को सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन। मतलब सभी खंडों को उत्तर निर्देशानुसार कीजिए। इंस्ट्रक्शन माने निर्देश। सेक्शन 1 खंड अ से देखिए नोट दिया अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ द ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। 2×10 यानी 50। लिखा पॉलिएस्टर के बारे में पूछा था, इसको बताना था आपको। और आगे आपको मैं बताते चलूँ तो दूसरा था इसमें यानी कि पहले प्रश्न का प्रश्नोत्तर संख्या पहले का दूसरा था कताई पूछा था, स्पिनिंग पूछा था। इसके बाद थ्रोविंग ऑफ सिल्क रेशम की कटाई पूछा गया था। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिएस्टर यार्न पूछा था यानी पॉलिएस्टर धागे के प्रकार पूछा था। फिर पांचवा था डिफिनेशन ऑफ यार्न सूत की परिभाषा पूछा गया था। इसके बाद द लूम पूछा गया यानी करघा के बारे में पूछा गया है। फिर देखिए प्लेन वीप्स यानी शादी बुनाई पूछा गया है। इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन पूछा गया है। 9वां था प्लानिंग यानी आयोजन। फिर इसके बाद 10वां था व्यवस्था का उद्देश्य यानी पर्पज ऑफ मैनेजमेंट। फिर सेक्शन बी से सर पूछा गया था, कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 200 वर्ड्स। किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में हो। तो कम से कम 200 शब्दों में हो प्रत्येक प्रश्नों का 35 नंबर मिलेगा। अब कह रहा 5 प्रश्नों को उत्तर देना था। टोटल इसमें 10 प्रश्न 9 प्रश्न दिख रहे हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 9 प्रश्न है, टोटल 5 ही करना था और 35 नंबर का है। यानी कि किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 5 ये देखिए आपके प्रश्न हो जाते हैं दोस्तों और ये उसका नंबर हो जाता है। तो यानी कि एक प्रश्न पे 7 नंबर मिलेंगे। तो 5 प्रश्न करने हैं, 7 बचे 35 नंबर यानी एक प्रश्न आपका 7 नंबर का है। ओके, तो एक प्रश्न आप इसमें छूटे ना। 200 शब्दों में लिखना भी है, ये भी इसकी अलग से आप कह सकते हैं कि एक अलग से मतलब अलग से क्या एक इसकी मतलब रिक्वायरमेंट है। दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न तो हमने आपको बता दिया। पहला प्रश्न जैसे दूसरे का, हाँ ठीक, दूसरे का प्रश्न है। अब आप कह रहे हैं दूसरा क्यों दिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दूसरा सेक्शन बी का मान लीजिए कि अब सेक्शन से दिया गया, सेक्शन वाइज दिया गया। सेक्शन ए से प्रश्न नंबर प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल के आप 10 लिखे हैं। उसके बाद आप प्रश्नोत्तर संख्या यानी कि सेक्शन बी से प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा आपको डालना पड़ेगा। वो यहाँ पे दिया गया, पूछा गया दोस्तों, क्या देख पा रहे होंगे आप लोग। कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द होम अप्लियंस, यानी घरेलू उपकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, अप्लियंस माने उपकरण होता है, सामग्री। और फिर देखिए दोस्तों दिया है कि डिफाइन वर्क सिंप्लीफिकेशन यानी कार्य सरलीकरण को परिभाषित करना था, यह पूछा गया था। चौथा आपका पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय द बजट, बजट से आप क्या आशय है, ये पूछा गया था। ये बजट के लाभ बताना था, स्टेट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ बजट। इसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम मैनेजमेंट, समय व्यवस्थापन से आप क्या समझते हैं, ये चीज़ दिया गया है। फिर कह रहा है कि राइट द टाइप्स ऑफ कॉटन यानी कपास के प्रकार पूछ लिया गया था, इसको लिखना था। इसके बाद एक्सप्लेन स्पिनिंग यानी कताई को समझाना था। फिर 9वां था राइट द मीनिंग ऑफ टेक्सटाइल फाइबर साइंस यानी वस्त्र विज्ञान का अर्थ देना था। सबसे बड़ी बात है कि इसमें 5 करना था। इन 9 में से जो भी आप कर सकते हैं। सेक्शन सी से था, खंड स से पूछा गया था नोट अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। किन 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में है। यानी कि कराए कि किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। 2 ही प्रश्न देना है, 2 प्रश्न इधर उत्तर है, यानी एक प्रश्न 10 नंबर का, टोटल 20। ठीक है, इसमें से 2 ही प्रश्न देना था। टोटल प्रश्न आप बस यही तो है, सी है, 3 टाइप था ABC। तो सी से दोस्तों 2 ही करना है, यानी 10 11 12 13 आपको 3 दिख रहा है, 3 में से 2 करना है। यहाँ पेपर आउट पेपर को देख लेते हैं जी। किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न को उत्तर दिए। अब जाहिर सी बात आप देख सकते हैं सी में दिया कितना है, 10वां 11वां 12वां 13वां, यानी कि 4 प्रश्न दिया गया, 1 2 3 4। ठीक, 4 में से 2 ही करना है। पहला पूछा गया था कि व्हाट इज़ द मीन बाय द वर्क सिंप्लीफिकेशन, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस इन हाउस कीपिंग यानी कार्य सरलीकरण से क्या अभिप्राय है, गृह व्यवस्था में इसका क्या महत्व, ये पूछा गया था दोस्तों। फिर देखिए 11वां आपका क्या था, एक्सप्लेनिंग द फैमिली बजट्स, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेट्स ऑफ बजटिंग दिया है, बट गेटिंग यहाँ पे डी साइलेंट है।
तो ये पारिवारिक बजट को समझाते हुए बजट बनाने के विभिन्न सोपानों को समझाना था। फिर 12वां था राइट इन डिटेल्स द वेरियस प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉटन फैब्रिक्स कह सकते हैं, सूती वस्त्रों के निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं को विस्तार से लिखना था। इसके बाद 13वां प्रश्न आप देख सकते हैं राइट द हिस्टोरिकल्स इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्सटाइल्स फाइबर साइंस वस्त्रतंत्र विज्ञान का ऐतिहासिक महत्व लिखना था। यही था बीए का पेपर और जाहिर सी बात है 70 का है। अच्छे से आप लिखेंगे, जरूर होप करेंगे कि आप अच्छे नंबर लाएं। ये चल रहा है बीए फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। हालांकि अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये हो गया दोस्तों कि बीए आपका 3 वर्ष का ही होगा। तो और 3 वर्ष में यानी कि प्रत्येक वर्ष 2-2 बार पेपर आपके होंगे, यानी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर मिला के कुल टोटल 6 पेपर होने वाले हैं। तो आप अगला पेपर अच्छे से तैयार करें, यही होप आशा के साथ वीडियो को हम यहीं पे रोकना चाहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।